मुंबई में दाऊद के दादा पिता बेचते थे जूता। ये तो सब जानते हैं कि मस्तान कैसे मुंबई आया। ये भी लोगों को पता है कि वर्दा का मुंबई आना कैसे हुआ। ये भी सब जानते हैं कि करीम लाला की आमद मुंबई में कैसे हुई। लेकिन लोगों को कम ही पता है कि दाऊद इब्राहिम की माया नगरी मुंबई में आमद कैसे हुई थी। इब्राहिम शेख कासकर के बारे में आप जानते ही हैं कि वो दाऊद इब्राहिम का पिता था। उसका परिवार रत्नागिरी के छोटे से गांव मुमका में रहता था। बेहद छोटा सा गांव। कमाने खाने के साधन भी सीमित थे। इब्राहिम शेख के पिता के पास ज़मीन न थी कि उसके हासिल फसल से घर का पेट पाल लेते। हालातों से मजबूर उन्होंने भी वही किया जो गांव के कुछ लोग कर चुके थे। स्वप्न नगरी मुंबई की ओर प्रस्थान। यहाँ आकर कुछ दिन तक तो समझने में लग गए कि क्या काम करें। कुछ समय बाद तय किया कि भिंडी बाज़ार इलाके में जूते की दुकान खोलेंगे। जूता दुकान खोली और चल निकले उनकी दुकान। तो हजामत की दुकान भी खोल ली। उन दिनों भिंडी बाज़ार इलाका वैसे ही बदनाम था, क्योंकि डोंगरी से मोहम्मद अली रोड तक अपराधियों की भरमार थी। दोनों दुकानें वे अकेले नहीं चला सकते थे। मदद के लिए उन्होंने बेटे इब्राहिम को मुंबई बुलाया। इब्राहिम के लिए दुकानों में रोमांच या नया करने का मौका न था। दुकान में रहते उन्होंने देखा कि पुलिस वालों की लोग बहुत इज्जत करते हैं। उनका बड़ा रुआब है। जहाँ से पुलिस वाला निकले सब सलाम ठोकते हैं। युवा इब्राहिम ने तय किया कि वो पुलिस में भर्ती होगा। तब पुलिस में नौकरी हासिल करना मुश्किल न था। इब्राहिम को आसानी से नौकरी मिल गई। उसकी समझ और बातचीत करने की कला देख वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध शाखा में तैनात कर दिया। बस नौकरी चल निकली। फिर उसके 10 बच्चे हुए, जिनमें दाऊद दूसरे नंबर पर था। कोंकण मूल का यही परिवार आज मुंबई के शायों के संसार का प्रथम परिवार बन चुका है। वे अब मुंद्रा में प्रेस क्लब पहुँचे तो बुखार में तप रहे थे। उधर उम्र हो चुकी 72 साल की। उनके लिए ये बातें करना आसान न था। बावजूद उसके जिद पर अड़ रहे कि बैठते हैं और बातें करेंगे। लिहाज की और आगे भी करते रहें। सच बोलता हूँ, इब्राहिम भाई ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो आज दाऊद कराची में नहीं मुंबई में होता। बस 2 डोंगरी में न रहते। शरद पवार 4 बार सीएम रहे। केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ।
दाऊद इब्राहिम से शरद पवार ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान लिया था सोने का हार। प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। ऐसे में सभी दलों की बैठकें, सभाएं और बैठकें शुरू हो गई हैं। एक बार सीट आवंटन को अंतिम रूप देने और उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के बाद यह देखा जाएगा कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उदयनराजे और प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। मुंबई में एक प्रेस वार्ता में प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि शरद पवार 1988 से 1991 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान शरद पवार विदेश दौरे पर गए थे। पवार भारत से लंदन गए, वहां से 2 दिन के प्रवास के लिए कैलिफोर्निया गए। उन्होंने कैलिफोर्निया में एक बैठक की। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह बैठक किसके साथ हुई थी। वहां से यह लंदन आए। 2 दिन बाद वे दुबई चले गए। दुबई एयरपोर्ट पर ही शरद पवार की मुलाकात कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई, जहां दाऊद ने पवार को एक सोने का हार उपहार में दिया। वहां से शरद पवार शाम की फ्लाइट से लंदन आए और 2 दिन बाद लौट आए। मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकता। क्या तत्कालीन सरकार ने शरद पवार के दौरे को मंजूरी दी थी? प्रकाश अंबेडकर ने मांग की कि मौजूदा केंद्र सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए कि क्या कैलिफोर्निया में हुई मुलाकात और दाऊद के दौरे की इजाज़त केंद्र ने दी थी। अगर दी थी तो क्या उस दौरे की रिपोर्ट केंद्र को सौंपी गई थी? साथ ही उस इलाके में जहां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, केंद्र सरकार अंदर से इजराइल के साथ और बाहर से फिलिस्तीन के साथ है। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस दौरान भी जब ईरान और फिलिस्तीन चर्चा में थे, तब भी कुछ को छोड़कर भारत के मुसलमान उनके जाल में नहीं फंसे थे। आज इजराइल का मुद्दा एक ऐसी स्थिति है जिस पर कुछ भारतीय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर हमें इसे रोकना है तो इसका खुलासा करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में फिर से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है कि कनाडा, अमेरिका और भारत के बीच चल रहे विवाद के कारण मुंबई महाराष्ट्र हॉट सीट पर है। क्या शरद पवार को कैलिफोर्निया में दाऊद से मिलने की इजाज़त थी? यदि नहीं, तो वे क्यों मिले? इसका खुलासा मतदाताओं के सामने किया जाना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एनसीपी को इसका खुलासा करना चाहिए। इस बीच मतदाताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर वे महाराष्ट्र में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो क्या इन पार्टियों को वोट देना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। महाराष्ट्र में शांति होनी चाहिए, इसका खुलासा केंद्र सरकार
और एनसीपी करेगी। हम राजनेता जानबूझकर चुनाव को देखते हुए यह बयान दे रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय नज़र आ रहा है और मेरे बाबा बाबा साहेब अम्बेडकर